नमस्कार दोस्तों, वेलकम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर में जो कक्षा 6 में राजस्थान अध्ययन की पुस्तक चलती है उसकी हम सॉल्यूशन कर रहे थे। इससे पहले दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट चैनल पर अपलोड है, आप उसे ज़रूर देखें। और ये दोस्तों उसी का सेकंड पार्ट है जो दोस्तों हम राजस्थान अध्ययन की पुस्तक में जो पीछे अभ्यास प्रश्नोत्तर दिए जाते हैं उनको हम इसमें इन वीडियोज़ में सम्मिलित कर रहे हैं। तो आप दोस्तों इनको ज़रूर देखें, क्योंकि राजस्थान में होने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन करूँगा कि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि अभी कक्षा 6 की जो पुस्तक है उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। आगे कक्षा 7 की करेंगे, 8 की करेंगे, ऐसे करके हम जितनी भी 12th तक की राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तकें हैं उनका सभी का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और आप इससे पहले का जो फर्स्ट वीडियो है उसे भी आप ज़रूर देखें, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इस क्वेश्चन का आंसर है गुरु शिखर। दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं कहलाते हैं। रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं कहलाते हैं। यानी कि जैसे जैसे हवा चलती है वो अपना हवा के साथ ही अपना स्थान बदल देते हैं। यानी कि अभी इस जगह हवा चलते वो दूसरी जगह बन जाएंगे, ऐसे अपना स्थान बदलते हैं, वो कहलाते हैं। तो आंसर होगा दोस्तों दोहरे। उन्हें क्या कहा जाता है? दोहरे, जो कि दोस्तों रेगिस्तान में हमें देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मालूम होगा। आंसर है लू। इसे राजस्थानी भाषा में लू के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। आंसर होगा दोस्तों 1722 मीटर। दोस्तों, गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी भी है और ये माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। आंसर होगा समवर्षा रेखा। यानी कि दो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती है, उसे हम समवर्षा रेखा के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है। और आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि अभी इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, न कि स्थान। क्वेश्चन अलग भी बनता है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, जिला कौन सा है। तो अभी हम जिले की बात कर रहे हैं तो जिला होगा झालावाड़। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। अब देखिए क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इससे पूर्व में आया था कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो स्थान होगा दोस्तों माउंट आबू, जो सिरोही जिले में स्थित है। और यहीं पे दोस्तों वो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर भी यहीं पे स्थित है। इसलिए माउंट आबू में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। और जबकि जिले की बात करें तो जिला होगा झालावाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बांसवाड़ा व प्रतापगढ़। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य में छप्पन का मैदान स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैसा का पठार कहाँ स्थित है। आंसर होगा दोस्तों चित्तौड़गढ़। मैसा का पठार जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा चंबल नदी। यानी कि बनास नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। और चंबल नदी दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदी है और यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है, माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई। क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, देख लीजिएगा कि माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बांसवाड़ा में। माही बजाज सागर परियोजना दोस्तों बांसवाड़ा में विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएं-नुमा संरचना कहलाती हैं। एक बार और सुन लीजिएगा कि पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएं-नुमा संरचना कहलाती हैं। पश्चिमी राजस्थान का मतलब है कि जो मरुस्थलीय राजस्थान है उसकी बात की जा रही है, उसमें घर में बनाई गई कुएं-नुमा संरचना क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों टांका। उसे क्या कहा जाता है, टांका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं। आंसर होगा दोस्तों बाणगंगा। बाणगंगा को दोस्तों अर्जुन की गंगा के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा भरतपुर में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना कहलाती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा खड़ीन। दोस्तों एक इससे पहले एक पूर्व में क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा और इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। आंसर होगा दोस्तों नक्की झील, जो दोस्तों माउंट आबू सिरोही में स्थित है। और माउंट आबू में दोस्तों आपको एक क्वेश्चन पहले भी आया था कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी माउंट आबू ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, झीलों की नगरी कहा जाता है। दोस्तों झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उदयपुर को। दोस्तों उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं क्योंकि वहाँ राजस्थान में सर्वाधिक झीलें वहीं पे हैं, इसलिए उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से हम जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है। आंसर होगा उदयपुर में। मानसी वाकल परियोजना दोस्तों उदयपुर में स्थित है, जबकि एक क्वेश्चन पहले आया था माही बजाज सागर परियोजना जो है बांसवाड़ा में स्थित है, तो आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, रबी की फसल की प्रमुख फसल कौन सी है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा गेहूं। दोस्तों जो रबी की फसलें बोई जाती हैं उनमें सबसे प्रमुख फसल गेहूं होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोया जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है। यानी कि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक खाद्यान्न फसल कौन सी बोई जाती है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाजरा। यानी कि पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा निर्यात। यानी कि देश के माल को बाहर भेजना निर्यात कहलाता है, जबकि किसी दूसरे देश से अपने देश में माल मंगवाना उसे आयात कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अतिवृष्टि का अर्थ क्या है। ये शब्दार्थ के रूप में पूछा गया है कि अतिवृष्टि का अर्थ क्या है। तो आंसर होगा अत्यधिक वर्षा। अतिवृष्टि के नाम से दोस्तों अतिवृष्टि का अर्थ पूछ लिया जाए तो उसका अर्थ होता है अत्यधिक वर्षा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खरबूज, तरबूज व ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं। खरबूज, तरबूज व ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं, यानी कि खरीफ की है, रबी की है या जायद की है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जायद की फसल। यानी कि खरबूज, तरबूज व ककड़ी जायद की फसल हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पोल्ट्री फार्मिंग है। दोस्तों पोल्ट्री फार्मिंग क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा मुर्गी पालन। दोस्तों मुर्गी पालन को हम पोल्ट्री फार्मिंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, पशुपालन में राज्य का देश में स्थान है। पशुपालन की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान राज्य का देश में कौन सा स्थान है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दूसरा। पशुपालन की दृष्टि से दोस्तों हमारे राजस्थान का स्थान दूसरा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कुएं व ट्यूबवेल से।
दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुएं व ट्यूबवेलों से होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, राजस्थान में सबसे कम सिंचाई होती है, यानी कि सर्वाधिक तो कुएं व ट्यूबवेल से होती हैं, जबकि सबसे कम किससे होती हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तालाबों से, यानी कि राजस्थान में तालाबों की कमी है, इसलिए सबसे कम सिंचाई तालाबों से ही होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है, यानी कि मानसून का जुआ राजस्थान में किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कृषि को। दोस्तों कृषि को राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की कृषि जो है पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर होती है, इसलिए इसे मानसून का जुआ कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत है। आंसर होगा दोस्तों 66.11%, यानी कि 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता 66.11% है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं किससे संबंधित हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मालूम होगा कि स्वास्थ्य सेवा, यानी कि 108 जो आप समझ रहे होंगे एम्बुलेंस के बारे में क्वेश्चन है कि 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवा स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत हैं। इससे पहले एक जो क्वेश्चन आया था उस क्वेश्चन में केवल साक्षरता प्रतिशत पूछा गया था, जबकि इसमें पूछा जा रहा है कि महिला साक्षरता प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 52.12%, यानी कि महिला साक्षरता जो है 52.12% है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6 से 14 वर्ष, यानी कि राजस्थान में जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, दवाइयों का विक्रय एवं निर्माण लाइसेंस कौन सा विभाग प्रदान करता है? आंसर होगा दोस्तों स्वास्थ्य विभाग, जिसे औषधि नियंत्रण संगठन के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34 है, राजस्थान राज्य परिवहन निगम कब स्थापित हुआ? क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम कब स्थापित हुआ? इसका आंसर होगा दोस्तों 1 अक्टूबर 1964, यानी कि जो राजस्थान में परिवहन सेवा उपलब्ध करवाता है, जैसे ये सरकारी बसें वगैरह, तो ये राजस्थान राज्य परिवहन निगम ही करवाता है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित हैं। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ कि पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा उदयपुर में। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण दोस्तों उदयपुर में स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है, यानी कि कौन से ज़िले में सर्वाधिक लंबाई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जोधपुर में। दोस्तों जोधपुर में राजस्थान में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, कि चूहों के कारण किस मंदिर को जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा करणी माता का मंदिर, जो दोस्तों देशनोक बीकानेर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, ऊँटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा पाबूजी महाराज को। ऊँटों के देवता के रूप में दोस्तों पाबूजी महाराज को पूजा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, राजस्थान की मातृभाषा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा राजस्थानी, एंड राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी ही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा सीकर में, यानी कि खाटू श्याम जी का मंदिर दोस्तों सीकर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजस्थान के आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। आंसर होगा दोस्तों बेणेश्वर मेला, जो दोस्तों डूंगरपुर ज़िले में भरता है। ये राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, सातुड़ी तीज कब मनाई जाती हैं? आंसर होगा भादो कृष्ण पक्ष तृतीया, यानी कि सातुड़ी तीज दोस्तों
भादोकर्षण पक्ष तृतीया को मनाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की? क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से किस संत ने भेंट की? इसका आंसर होगा दादू दयाल जी ने, यानी कि 1585 ईस्वी में अकबर से दादू दयाल जी ने भेंट की थी, जो फतेहपुर सीकरी में की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आंसर होगा जाम्बोजी। विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जाम्बोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा कि नाथद्वारा के समीप स्थित मोलेला गांव किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका आंसर होगा टेराकोटा। मोलेला गांव जो है दोस्तों टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आंसर होगा प्रतापगढ़। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अनेक बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है कि थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो आंसर होगा प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा कि राजस्थान में काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कौन सा है? तो ये होगा बस्सी चित्तौड़गढ़। राजस्थान में काष्ठ कला का जो प्रधान केंद्र है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक भी करें। और आपने अभी तक वेलकम एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को करें। दोस्तों इस वीडियो के साथ हमारी कक्षा 6 की जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है वो कंप्लीट होती है। अब हम कक्षा 7 की राजस्थान अध्ययन की पुस्तक को शुरू करेंगे, जिसका वीडियो आपको कल या परसों उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।